Hello, good morning बच्चों. Welcome to our class. This is me Pooja Verma. Our book name is History of Past Second, Chapter 5, Rulers and Buildings. बच्चों प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बहुत पढ़ लिया कि कौन कौन से रूलर्स हुए हैं, किस तरीके से वो अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लाइज कर रहे हैं ना, कौन कौन से बैटल फाइट कर रहे हैं और कितने मतलब उन्होंने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. ये सारा हम पढ़ चुके हैं और इससे शायद थोड़ा सा फेडअप हो चुके होंगे आप, है ना. तो अब इसमें कुछ अलग पढ़ने वाले हैं. अलग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी रूलर हुए, किंग हुए, ये करके क्या गए, मतलब हमारे लिए क्या छोड़ के गए, क्या अभी हम देख क्या पाते हैं उनका, जो भी उनका बनाया हुआ है, उनकी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं ना, कौन कौन से टेम्पल्स, वेल्स, पॉन्ड्स, ये सब उन्होंने बनाए. ठीक है, तो वो आज कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं ना. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन. देखो इंट्रोडक्शन के साथ में कुछ और चीज़ें भी हम देखेंगे, है ना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देख सकते हैं आप कुतुब मीनार, है ना. देखी होगी कुतुब मीनार, नहीं देखी कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ना. द कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरीज हाई. यस, कितने इसके ऊपर जो है कितने मंजिला है, ये 5 मंजिला है ना. ठीक है, कुतुब मीनार. और बनाई किसने थी, अगर लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा जो हमारा 3rd चैप्टर है दिल्ली सुल्तान्स, उसमें मैंने बताया था आपको शायद थोड़ा बहुत, है ना. तो स्लेव डायनेस्टी से जो है वो एक स्लेव हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना. उन्होंने जो है इसकी स्टार्टिंग करी थी. ठीक है, सो द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बैल्कनी. यस, बनवाई किसने थी पहले तो ये सुनो आप. जो स्लेव डायनेस्टी से कौन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, उन्होंने बनवाई थी. तो स्टार्टिंग उन्होंने करवाई थी. ठीक है, तो अब इस तरीके से जो ये बिल्डिंग है, तो इसमें क्या बता रहा है ये आपको कि जो इसकी इंस्क्रिप्शंस है ना, अब इंस्क्रिप्शन बताया था मैंने आपको कि जो स्टोन पे जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं ना. तो इसकी जो फर्स्ट जो बैल्कनी है, फर्स्ट जो फ्लोर है ना, वहाँ पे जो है लिखा हुआ है ना. तो अभी इतना क्लियर हमें दिख नहीं रहा है ना, तो अपनी बुक में आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन पे. ठीक है, देन द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. यस, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर इसकी बनवाई थी. एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229. और आगे का जो काम करवाया, जो आगे की जो इमारत बनवाई, वो किसने बनवाई, जो इन्हीं के सन इन लॉ थे. कौन थे, इल्तुतमिश थे. ठीक है, याद है ना, जो आपके 3rd चैप्टर में जो टेबल है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से जो है पहले स्लेव्स आए, है ना. उसके बाद में आपके खिलजी, तुगलक, सैयद, है ना, लोदी डायनेस्टी, ये अच्छे से पूरी एकदम रटी हुई होनी चाहिए आपको. ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग करवा दी थी, है ना. फर्स्ट फ्लोर बनवाया. ठीक है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस है जिसमें लिखा हुआ है. लैंग्वेज जो है मुझे समझ में नहीं आई, आप देखना आपको समझ में आती है तो. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग करवाई और उसको कंप्लीट किसने करवाया, इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने. ठीक है, कब तक करवाया, 1229 तक. ठीक है बच्चों, तो ये इन्होंने बनवाई. देखो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो रूलर्स आए हैं ना, जो इस्लामिक रूलर्स आए हैं ना, सल्तनत काल से जो हुए, तो उनमें किसने क्या बनवाया, उसके अलावा जो राजपूत रूलर्स हुए ना, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. हम कोई बैटल नहीं देखेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुतुब मीनार. ठीक है, आप साथ के साथ एकदम लर्न करते जाना है इसको, बहुत ईजी है. ठीक है, साथ के साथ पढ़ते जाओ इसको. आप आगे देखिए. ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाय लाइचिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. यस, देखो अब कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी किसी भी तरह का प्लेस है या पैलेस है, कोई बड़े से बड़ा, है ना, तो वो टाइम के साथ में डैमेज तो होता ही है ना. कोई अर्थक्वेक्स आती है या किसी भी तरीके का कुछ भी होता है ना, कोई भी हलचल होती है तो उससे वो डैमेज तो होता ही है. तो उसमें काफ़ी डैमेज हुए, जिसको किसने रिपेयर करवाया, आगे स्लेव डायनेस्टी के बाद में आपके कौन सी डायनेस्टी थी, खिलजी, है ना. तो खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रिपेयर करवाया. देन मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी से, अभी मैंने बोला आपको वो टेबल लर्न होनी चाहिए आपको. अभी सिर मत खुजाना ऐसे कि क्या पढ़ा रहे हैं मैम, कहाँ से नाम ले रहे हैं ये सब, खिलजी विलजी, है ना. पिछले चैप्टर्स जो है आपके बच्चों, प्रीवियस चैप्टर्स जो है वो अच्छे से आपको पढ़े हुए होने चाहिए. ठीक है, सो मोहम्मद तुगलक, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, दैन इब्राहिम लोदी डायनेस्टी से, इन सब ने जो है टाइम टू टाइम जो है इसको कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया. ठीक है, तो नींव किसने रखी है इसको, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो बनाया है वो किसने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. ठीक है, उसके बाद में जो बाकी की कंप्लीट किसने करवाई, इल्तुतमिश ने. ठीक है, फिर रिपेयरिंग का काम अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई कुतुब मीनार की बात. आगे देखिए और कौन कौन सी बिल्डिंग्स है. सो बिटवीन द 8th and 18th century, kings and their officers built two kinds of structures. Yes, देखो बट अब देखो बच्चों किसकी बात हो रही है इसमें, 8th and the 18th century की. ठीक है,
8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक की बात हो रही है कि इस जो पीरियड में 8 to 18 के पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनती थी, है ना, जो भी बिल्डिंग्स, जो भी स्ट्रक्चर्स बनते थे वो कितने टाइप्स के होते थे? 2 टाइप्स के होते थे, है ना। अब 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं? देखिए, प्राइवेट बिल्डिंग्स नाम से पता चल रहा है कि जो भी रूलर होगा, जो भी किंग होगा, वो खुद के पर्सनल यूज़ में लेगा उसको, है ना। तो प्राइवेट बिल्डिंग्स कौन सी होती थी? लाइक फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेजिडेंस। देखो, फोर्ट्स जिसमें वो रहते थे ना, फोर्ट बनाते थे। पैलेसेस, है ना, खुद के लिए यूज़ में लेते थे। गार्डन्स जो है अपने घूमने के लिए यूज़ में लेते थे। रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते थे, है ना। एंड टॉम क्या होते हैं? आपकी जो मकबरा वगैरह होते हैं ना, उनको टॉम कहते हैं। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। यस, किस लिए यूज़ में लेते थे? देखो, ये जो वर्ड आया है ग्रैंडियोस, ये मतलब कि शो ऑफ करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें बनवाते थे वो अपने, है ना। किस लिए? अपने रेस्ट करने के लिए, है ना, आराम करने के लिए। तो ये सारे जो थी वो प्राइवेट बिल्डिंग्स थी, और उनको यूज़ में कौन लेता था? जो ये सुल्तान होते थे, जो किंग होते थे, ये अपने यूज़ में उनको लेते थे, ठीक है, अपने रेस्ट करने के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो अपने बनवाते थे। क्या क्या बनवाते थे इसमें? आपके पैलेस आ गए, फोर्ट्स आ गए, गार्डन्स आ गए, टॉम्स आ गए, ये सब वो बनवाते थे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जो ये तो हो गया प्राइवेट बिल्डिंग, है ना। फर्स्ट जो हमने बताया कि 2 टाइप की जो है बिल्डिंग्स बनाते थे, जिसमें फर्स्ट आ गया प्राइवेट बिल्डिंग। अब पब्लिक के लिए भी तो कुछ करेंगे ना, तो देखिए, बिल्डिंग फॉर पब्लिक एक्टिविटी। पब्लिक एक्टिविटी के लिए क्या करते थे? देखिए, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक्स। देखो, पहले जो आप देखोगे ना कि रिलीजन को लेकर जो है स्टार्टिंग से ही लोग बहुत ज़्यादा क्या रहे हैं, आस्तिक रहे हैं ना। तो टेम्पल्स बहुत बनवाते थे उनके लिए, है ना। और टेम्पल्स जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि अपनी पावर को शो करने के लिए, है ना, अपना जो भी पैसा है उसको उसका शो ऑफ करने के लिए क्या बनवाते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, है ना। और जो आपके जो सल्तनत जो डायनेस्टी में हुए सुल्तान, उन्होंने क्या बनवाया? मॉस्क्यूज बनवाया ना। उसके अलावा टैंक्स, वेल्स, कारवान सीरियस एंड बाज़ार्स। ये जो कारवान सीरियस है, इट मीन्स धर्मशाला वगैरह होती थी ना, ये बनवाते थे। उसके अलावा बाज़ार वगैरह बनवाते थे। किस लिए बनवाते थे? पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक उनको यूज़ करे और किसकी? किंग जो भी सुल्तान होगा उसको प्रेज करे, ठीक है। तो प्राइवेट में तो उनके खुद के आ गए, खुद के यूज़ करने के लिए, और पब्लिक एक्टिविटी में आपके ये सारे टेम्पल्स, मॉस्क्यूज वगैरह आ गए, है ना। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स जो है वो बनवाते थे। आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिज आउट बाय अदर इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। यस, अब जो रिच मर्चेंट्स होते थे ना, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, है ना, सामंत वगैरह होते थे, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड वेल्स। वे भी जो है टेम्पल्स, मॉस्क्यूज बनवाते थे ना। देन डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, हवेली ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। लेकिन अगर हम देखें कि जो डोमेस्टिक जो बिल्डिंग्स है ना, लाइक जो राजाओं की जो हवेली थी, है ना, जो सामंत जो रहते थे, वो कुछ अच्छे जो क्या होते थे, आपके मैंशंस होते थे ना, हवेलीज होती थी, तो वो अभी सारी तो नहीं देखने को मिलती है हमें, बल्कि क्या देखने को मिलती है? जो 18th सेंचुरी के बाद वाली जो हवेलीज़ है ना, वो ज़रूर सेफ हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो, टाइम पे जो है अर्थक्वेक भी आता है और भी आपके डिज़ास्टर्स होते हैं, तो उनमें क्या होती है? वो ख़त्म सी हो गई है ना। या फिर उस वक्त जो भी टेक्निक यूज़ हुई उनको बनाने में, वो ठीक नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो आगे हम देखने वाले हैं ना, कैसी टेक्निक यूज़ हुई थी इन बिल्डिंग्स को बनाने में, कौन सी अच्छी थी, किस वक्त कैसी टेक्निक यूज़ हुई, वो सारी हम देखने वाले हैं ना। तो 18th सेंचुरी के बाद वाली जो हवेलीज़ है ना, वो तो सेफली देखने को मिलती है आज भी हमें, लेकिन उससे पहले वाली नहीं देखने को मिलती है ना, क्योंकि क्या हो गई? ख़त्म हो गई टाइम के साथ में, ठीक है। तो यही बताया कि डोमेस्टिक जो आर्किटेक्चर है, उसमें जो हवेलीज़ है वो 18th सेंचुरी के बाद वाली देखने को मिलेगी। आगे देखिए, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अभी मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो इंजीनियरिंग स्किल होगी, है ना, वो जो है उतनी अच्छी नहीं होगी उस वक्त की, इसीलिए नहीं मिलती है। देखिए, तो उस वक्त, अब ये बताओ, अब खुद सोचो आप कि ये किस टाइम की बात हो रही है, आपके 7th 8th सेंचुरी की बात हो रही है ना। उस टाइम पे इंजीनियर्स जो है डिग्री करे हुए होते थे क्या? मतलब डिग्री होती थी कि उनके पास में कोई डिग्री नहीं होती थी ना। फिर वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे, कौन सी मशीनरी यूज़ करते थे? लिफ्ट वगैरह होती थी या फिर क्रेन्स उनके पास में होती थी? इतने जो बड़े बड़े टेम्पल्स आप देखते हो, अब नॉर्थ के टेम्पल्स देख लो या साउथ के टेम्पल्स देख लो ना, पिरामिड शेप के होते हैं और इतना हाइट पे वो बने होते हैं ना। तो ऐसे क्या उनके पास टेक्निक थी जिससे वो बनाते थे ना, कौन सी स्किल का यूज़ करते थे ना, तो वो सब हम देखने वाले हैं। सो
Monuments provides an insight into the technology used for constructions। ये जो भी monuments है, जो भी buildings है, वो हमें provide करती है कि बताती है हमें कि कौन सी technology वो use करते थे ना। तो देखिए, we can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls। देखो, हम अभी सिर्फ है ना assumptions चल रहे हैं कि हम जो है अगर कोई छोटी शेप का हमें कोई रूम बनाना हो, है ना, घर बनाना हो, तो हम नॉर्मली यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, वुडन बीम। अब बीम क्या होते हैं, बीम देखिए इस तरीके से जो है आप कह सकते हो ऐसे वर्टिकल शेप के होता है ना बीम, है ना। ये बीम खड़े करके इनके ऊपर आप पत्थर डाल दोगे तो नॉर्मली ये बना सकते हो आप, है ना, कि आपने 4 दीवारें खड़ी कर दी, ठीक है, फिर बीच में बीम डाल दिए, बीम मतलब कि पिलर टाइप, है ना, ये पिलर टाइप डाल दिए और ऊपर पत्थर डाल दिए, तो इस तरीके से आप छत बना सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब एरिया छोटा हो, तब ये पॉसिबल है। समझ रहे हो आप। देखो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं कि उस टाइम पे, है ना, किस टाइम पे, ये 8th सेंचुरी की बात हो रही है ना, उस टाइम पे जो है किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल काम में लेते थे, है ना। कोई डिग्री वाले तो लोग होते नहीं थे उनके पास में ना, ठीक है, कोई इंजीनियर्स उनके पास में होते नहीं थे, तो कैसे स्किल वो काम में लेते थे कि अगर छोटा एरिया है, छोटा रूम है या छोटा घर है, उस टाइप में तो वो क्या करेंगे कि जैसे कि 4 वॉल्स है, 4 दीवारें हैं, है ना, यहाँ पे 3 जो है दीवारें हैं ना, तो वहाँ पे बीम्स बीच में डाल के वो ऊपर फिर पत्थर डाल देते थे, तो उससे वो छत बन जाती थी। लेकिन अगर यही बात आए एक सुपर स्ट्रक्चर की, एक बड़े एरिया की, बहुत बड़ा पैलेस बनाना हो या टेम्पल बनाना हो, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं था, है ना। आप लकड़ी का अगर बीम लगाओगे तो वो कब तक टिक पाएगा, है ना, कब तक चल पाएगा, पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए फिर वो क्या काम में लेते थे, देखिए, बट सुपर स्ट्रक्चर रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, है ना। तो कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की, सी, देखिए, ट्रेबियट और कॉर्बेल। देखो 2 टाइप की जो है स्किल्स यूज़ में हो रही है। जो स्टार्टिंग की आपका टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम कौन सा, आपका जो 8th सेंचुरी वाला टाइम है, देखिए 8th to 13th सेंचुरी वाला जो टाइम है, वहाँ पर ये वाली इंजीनियरिंग स्किल यूज़ हुई, जैसे क्या बोला गया, ट्रेबियट और कॉर्बेल। नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रेबियट और कॉर्बेल क्या थी स्किल, वो डिटेल से भी हम देखेंगे। पहले आप इतना याद रखिए कि इंजीनियरिंग स्किल्स जो है वो 2 टाइप की यूज़ हो रही थी, है ना। कब से कब तक, 8th से 13th सेंचुरी तक जो है कौन सी स्किल यूज़ में आई, ट्रेबियट और कॉर्बेट। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो लोग जो है उन मतलब शार्प होता है ना, माइंड शार्प होता है, देखने करके ही तो सीखते हैं ना लोग, है ना, ठीक है। तो रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। अब इसमें किस तरीके से बनाया जाता था, देखो बच्चों, इस तरीके से आपके वर्टिकल जो है बीम जो है खड़े किए जाते थे ना, वर्टिकल बीम मतलब पिलर टाइप में खड़े किए जाते थे किसी भी विंडो को बनाने के लिए, किसी भी दरवाजे को बनाने के लिए, है ना। तो मतलब कि जो बड़े बड़े डोर्स बने होते थे ना, जो आप मार्केट एरिया में भी देख सकते हो या किसी सिटी के स्टार्टिंग में देख सकते हो, कोई सिटी में एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे डोर लगे होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो ऐसे बनाए जाते थे। 2 बीम खड़े कर दिया ना, अब इनके ऊपर जो है वो पत्थर रखे जाएंगे बच्चों, इस तरीके से पत्थर रखे जा रहे हैं इनके ऊपर, है ना। अब ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ इसमें, ठीक है, तो ऐसे पत्थर यूँ आगे निकले हुए रखे जाते थे, फिर एक बड़ा पत्थर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ये रफली आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। तो इस तरीके से जो है डोर्स जो है रूफ्स बनाई जाती थी, है ना। अब इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा हम साइंस में घुसेंगे। साइंस में कैसे घुसेंगे बच्चों, कि अगर आप देखा जाए तो इस पिलर के ऊपर जो है इसका पूरा वेट आ रहा है, इसका पूरा वेट नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो बीच वाला जो एरिया हो गया ना, ये यहाँ का जो बर्डन जाएगा वो कहाँ जाएगा, भाई ग्रेविटी तो काम करेगी ना यहाँ पे। अगर थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे हलचल हुई, मान लो थोड़ा अर्थक्वेक आया, किसी भी तरह की थोड़ी सी हलचल हुई, तो ये तो पूरा नीचे जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोसेस था ये फेल हो गया, है ना। तो ये प्रोसेस, ये स्किल कौन सी थी, ट्रेबियट और कॉर्बेल्ट, है ना। कॉर्बेल्ट स्किल, एक नाम याद रख लो आप, कॉर्बेल्ट हम याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्किल थी ये फेल हो गई, क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि इस तरह की जब दरवाजे वगैरह बनाए गए ना, तो क्या हुआ कि ये बीच में से क्या हो गया कि पूरा वेट जो है इसका बीच वाला तो एकदम नीचे कोई सहारा ही नहीं है ना, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये नीचे गिरने लगे। तो जब नुकसान हुआ होगा तब इनको समझ में होगा कि कुछ और हमें यूज़ करना चाहिए ना। तो आगे देखिए, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रेबियट और कॉर्बेल बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी। और ये कब यूज़ में ली गई ये वाली स्किल, 8th से 18th सेंचुरी तक ये यूज़ में ली गई। अब थोड़ा सा अपडेट हुए जो भी रूलर थे ना, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इन्होंने अलग स्किल काम में ली। वो कौन सी थी, देखिए,
आर्क्यूएट, है ना। नेक्स्ट जो आती है स्किल दैट इज आर्क्यूएट। देखिए, टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। अब 12th सेंचुरी से जो है ये डेवलपमेंट स्किल जो है वो काम में ली गई, किसी भी दरवाजे को बनाने में, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, टेम्पल्स बनाने में, है ना। देखिए, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्च। यस, अब जो आर्च क्या होते हैं, आपने बो देखा है, बो की शेप देखी है आपने, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है बो की शेप। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें भी देख लीजिए, दो वो बीम खड़े किए जा रहे हैं, है ना, और यहाँ पे जो पत्थर यूज़ में लिया जा रहा है ना, वो इस तरीके से लगा रहे हैं बच्चों। एक बार देखो, इसको भी हम रफली देख लेते हैं एक बार, फिर आगे विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर, है ना। इसमें जो है बो की शेप में इस तरीके से पत्थर जो है रखे जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे इस तरीके से बो होता है ना ऐसे कर्व के साथ में, ऐसे इसके ऊपर पत्थर रखे जाते थे यूँ। अब ये बीच में जो शेप बन गई, यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड के शेप का जो है पत्थर यहाँ पे डाला जाता था, यूँ की शेप पत्थर जो है ऊपर से यहाँ पे डाला जाता था। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बीच में अलग से कोई बर्डन नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है पूरा सपोर्ट मिल रहा है इसको इस तरीके से, है ना। इनकी शेप जो है इस तरीके से है कि ये कैसी शेप ले रही है, एक तरीके से बो की शेप ले रही है ना ये यहाँ पे, है ना। और बीच में जो है वो की टाइप का स्टोन डाला जा रहा है जो अच्छे से फिट हो जाए, है ना। उसकी शेप इस तरीके से है कि वो पूरा फिट हो जाए। ठीक है, लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ हो रहा है इसके अंदर, है ना, जिससे कि ये पूरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए एकदम, तो कहीं पे जाने का सवाल ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप आगे हम देखते हैं इसमें, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्च। ठीक है, इस तरीके से आर्च के सपोर्ट से ये पूरा टिका होता है ना, तो ये ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हुआ इसके बाद में ना, इस तरह के जो डोर्स बनने लगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। ठीक है, आगे देखिए, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि लाइमस्टोन सीमेंट उसमें यूज में आ रही थी। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स विद स्टोन चिप्स, या उसमें क्या डाला जाता था सीमेंट में, स्टोन चिप्स। अब आप देखते हो जो पुराने घर होते हैं ना, उनके जो फर्श आप देख सकते हो कि चिप्स का यूज़ होता है उसके अंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं वो, ना। तो उसमें ये भी डाला जाता था, क्या डाले जाते थे, स्टोन चिप्स, छोटे छोटे पत्थर जो है उनके टुकड़े डाले जाते थे, जिससे कि उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस जो है उसमें आए। हार्डन इनटू कंक्रीट, दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर। यस, जिससे कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो टिका रहे, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो यूज़ में आ रही थी, और कौन सी सेंचुरी से यूज़ में आ रही है, वो 12th सेंचुरी से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इससे पहले तक जो आ रही थी वो आपके दूसरे स्किल यूज़ में आ रही थी, है ना। सो आगे देखिए, ये एक चीज़ और देख लीजिए आप इसमें, ये पेंटिंग है आपके, पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा डेटेड 1592-1595 पीरियड की बात है, शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। यह जो आपको वाटर गेट दिख रहा है आगरा फोर्ट का, इसमें यही स्किल यूज़ में आई है। देखो, मैंने आपको बताया कि 12th सेंचुरी के बाद से स्किल यूज़ में आ रही है, तो 1592-1595 की बात हो रही है ना। तो कौन सा फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, वहाँ पर क्या बना हुआ है, वाटर गेट बना हुआ है, वहाँ पर ये स्किल यूज़ में ली हुई है। विद एग्जाम्पल मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्किल किस फोर्ट में, किस पैलेस में यूज़ में आई है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली। यस, ये हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ी थी, अगर याद हो तो, है ना। फर्स्ट मॉस्क्यू थी ये कुवत अल इस्लाम, है ना, मॉस्क्यू दिल्ली में है। लेट 12th सेंचुरी जो है उसमें बनी थी, है ना, 12th सेंचुरी के आखिर में बनी थी। तो उसमें जो है आपकी कौन सी काम में आ रही है, आपके जो है, जो हमने फर्स्ट स्किल बताई आपको, वो उसमें काम में आ रही है। आपको दिख रही है कि एकदम से ख़त्म सी हो चुकी है ये, है ना। ठीक है, कॉर्बेल्ड जो आपकी स्किल थी ना, जो हमने पढ़ी, तो वो यहाँ पे यूज़ में आई थी। ठीक है, तो लगभग ख़त्म सा ही दिख रहा है आपको ये, लेकिन बची हुई है अभी भी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कॉर्बेल्ड टेक्निक्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। यस, ध्यान रखना है कौन सी टेक्निक काम में आई है इसमें, कॉर्बेल्ड, जो फर्स्ट टेक्निक जो हमने पढ़ी, जिसके अंदर जो है पिलर्स के ऊपर इस तरीके से जो है वो लगाए जा रहे थे कि उनको बीच में सपोर्ट नहीं मिलता था, स्टोन इस तरीके से रखे जा रहे थे कि बीच में सपोर्ट नहीं मिलता था, जिस वजह से वो गिरने का पूरा चांस उसमें रहता था, है ना। ये यहाँ पर पिलर खड़े हैं, है ना, और यहाँ पर इस तरीके से पत्थर जो है यूँ लगाए गए हैं इनके अंदर, है ना। अब बीच में कोई सपोर्ट है नहीं, तो पूरा गिरने का चांस रहता है, इसलिए बाद में जो है इसको जो है ख़त्म करके दूसरी टेक्निक काम में ली गई। आगे देखिए। सो अ ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। यस, अब बाद में जो ट्रू आर्च की स्टोन द सेंटर, अब देखिए किस में काम में ली गया है ये ट्रू आर्च, जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है इसके अंदर, जो मैंने फर्स्ट आपको बताई है ना, सेकंड
मैंने जो सेकंड आपको बताई है ना, सेकंड टेक्निक इसमें काम में आ रही है। तो इसमें बो की शेप में जो है आपके गेट या कोई भी विंडो बनाई जाती थी, है ना, और बीच में जो पत्थर होता था वो की स्टोन क्यों बोला है? की देखिए आपने, की कैसी होती है, इस तरीके से होती है थोड़ी, है ना, पिरामिड शेप की आप बोल सकते हो ना, तो वो इसके अंदर फंसाई जाती थी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ये जो बीच वाला मिड वाला पत्थर है ना, इसको बोला गया की स्टोन जो है वो इसमें फंसाया जाता था, है ना। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि कौन सी बिल्डिंग ऐसी बनी है, कौन सा गेट ऐसा बना है, ट्रू आर्च डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा है दैट अर्ली 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये बना है, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली, ठीक है, ये उसी जो है आपकी कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली है उसका कौन सा दरवाज़ा है, ये है आपके अलाई दरवाज़ा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपके ये टेक्निक काम में आ रही है। तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे टाइम निकला है ना, तो टेक्निक्स जो है वो बदली। देखो उनके पास में कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना सारा जो है अपना माइंड लगाकर जो है ये टेक्निक्स काम में ले रहे हैं, है ना। तो आगे देखिए, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। यस, अब टेम्पल्स जो बने थे, है ना, अर्ली 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। देखो हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपके गुज्जर प्रतिहास आ रहे हैं, राष्ट्रकूटास आ रहे हैं, है ना, फिर आपकी सल्तनत जो है काल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ना। तो अब उस टाइम के जो रूलर्स रहे हैं ना, उन्होंने टेम्पल्स कौन से बनवाए ये हम देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है आपको। देखिए कौन सा टेम्पल है, द कंदरिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। यस, कंदरिया महादेवा टेम्पल है, एमपी में है आपके, है ना। तो किसको डेडिकेट है, शिव जी का टेम्पल, है ना। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999, ठीक है, 999 में बना था बाय द किंग धंगदेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, चंदेला डायनेस्टी से, ठीक है, एमपी में है आपके। ये इस तरीके से बना हुआ। एक आप देखो जो आपके नॉर्थ और साउथ के जो टेम्पल्स आप देखोगे ना, उसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जो नॉर्थ के टेम्पल्स होंगे ना आपके, उनमें क्या होगा कि नीचे जो बेस होगा ना, मतलब जो टेम्पल जो बनेगा वो हाइट पे बनेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो हाइट पहले इस तरीके से हाइट बनाई जाएगी, फिर उसके ऊपर टेम्पल बनाया जाएगा। लेकिन अगर साउथ के टेम्पल्स आप देखोगे तो वो नीचे फ्लैट ग्राउंड पे बने होते हैं, बट लेकिन उनका शेप कैसे होती है, पिरामिड शेप की होती है पूरी, और हाइट बहुत ज़्यादा होती है उनकी, है ना। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके धंगदेवा ने बनवाया था जो टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है, कंदरिया महादेवा टेम्पल है, और किसको डेडिकेटेड है, शिवा को डेडिकेटेड, है ना। द प्लान ऑफ द टेम्पल, अब क्या था ये जो टेम्पल था, इसका क्या प्लानिंग की गई थी, है ना। तो देखिए इसके अंदर से सबसे पहले तो जो फर्स्ट इसकी जो एंट्री होगी ना, दैट वाज गेटवे, उसको क्या बोला, गेटवे, ठीक है। जो गेट होगा वो भी अभी आपको स्किल्स मैंने बताई, तो वो स्किल्स का यूज़ करके इसका गेट बनाया गया था। देन महामंडपा, बीच वाला जो एरिया बोला ना उसको महामंडपा बोला। वहाँ पे क्या, देखो 3 पार्ट्स में बांटा है इसको, फर्स्ट को बोला है गेटवे, देन सेकंड को महामंडपा। अब ये महामंडपा है, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, जो आपके ये कौन होते थे, आपके जो ये म्यूजिशियन होते थे, है ना, जो आपके क्लासिकल डांसर्स होते थे, वो सब यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देते थे, है ना। देन जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होगा उसे बोला है गर्भगृह, है ना। वहाँ पे किंग जो होता था, रूलर जो होता था, उसके जो खास जो लोग होते थे ना, वही उन्हीं को अलाउ था सिर्फ अंदर जाने का। हवन वगैरह होता था, अगर कोई जो है भगवान है उनकी, शिव है जैसे शिव जी की मूर्ति होती थी, तो वो चीज़ यहाँ होती थी, कहाँ पर, गर्भगृह में। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया था, है ना। तो इस जो है मॉडल पे टेम्पल बना होता था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, The Khajuraho complex contains royal temples where commoners were not allowed entry. Yes, ये खजुराहो टेम्पल है, देख सकते हो आप, ये भी एमपी में बना हुआ है, ठीक है। खजुराहो टेम्पल, यहाँ पे कॉमनर्स को अलाउ नहीं था, मीन्स जो आम जनता थी वो यहाँ नहीं जा सकती थी, सिर्फ जो रूलर होता था, किंग होता था, है ना, और जो उनके रिच जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो सब यहाँ पर जा सकते थे। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद लेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। यस, आप देख सकते हो इसके अंदर स्कल्पचर्स लगी होती थी, मूर्तियाँ लगी होती थी, और इतनी बारीक होती थी, मतलब देखकर आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि उस टाइम जो है कोई मशीनरी नहीं है, फिर भी ये कैसे बन सकती है उस टाइम पर, है ना। तो इस तरीके के स्कल्पचर का इसमें यूज़ होता था। किसकी बात हो रही है, खजुराहो टेम्पल की बात हो रही है। कहाँ पर है ये, एमपी में है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, द राजराजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर है द टॉलेस्ट शिखरा। राजराजेश्वर टेम्पल, कुछ याद आया आपको, प्रीवियस चैप्टर्स में हम देख चुके हैं राजराजेश्वर, है ना, जो साउथ में आपके बना हुआ था।
ठीक है। तो टेम्पल एट तंजावुर कहाँ था? तंजावुर में। हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमॉन्ग्स, शिखरा क्या है? देखो आपके जो ये साउथ के जो टेम्पल्स मैंने अभी आपको बताए कि पिरामिड शेप में होते हैं, है ना, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लंबे, मतलब इस तरीके से पिरामिड शेप के होते हैं। तो ये जो सबसे जो टॉप जो फ्लोर होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? शिखरा। क्या बोलते हैं बच्चों? शिखरा। ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ की टेम्पल्स की बात हो रही है, तो राजराजेश्वर टेम्पल की बात हो रही है। तो शिखरा अमॉन्ग्स टेम्पल्स ऑफ इट टाइम, ये सबसे जो है लंबा जो है, सबसे ऊंचा शिखर वाला जो है, टॉलेस्ट शिखर वाला जो है ये टेम्पल था। कौन सा? राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक है। अपने टाइम का सबसे ज़्यादा। देखो अब मैं जो आपको बता रही हूँ इन टेम्पल्स के बारे में, अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो ठीक है, अभी बहुत सारी मशीनरी हमारे पास में आ गई है ना, क्रेन्स का भी यूज़ में होता है, लिफ्ट का भी यूज़ आता है ना, जो भी बड़े बड़े पत्थर या किसी का भी हम यूज़ करें तो वो उनके थ्रू ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें जब कोई टेक्निक नहीं है, इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से सिग्निफिकेंट इनका था, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी रही थी, है ना। तो वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं। आगे देखिए, कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स। यस, इनका जो कंस्ट्रक्शन था ना बच्चों, ये जो टेम्पल था राजराजेश्वर टेम्पल, इसका कंस्ट्रक्शन या ऐसे और भी टेम्पल्स हुए, इनका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी नहीं था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्योंकि उस वक्त कोई मशीनरी नहीं थी, है ना। सो in those days and the 90-ton stone for the top of the शिखरा was too heavy to lift manually। अब ये देखो 90 टन, है ना, 90 टन वेट है, इस तरह के स्टोन जो है वो इस शिखर पे जो है लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है? भाई मैम तो पागल बना रही है हमें। पॉसिबल है, उस वक्त हुआ है ऐसा। कैसे पॉसिबल है? अब ये करते क्या थे? देखिए जो राजराजेश्वर टेम्पल है, आप देखिए ये इस तरीके से टेम्पल बना होता था, है ना। तो अब ये सोचोगे कि कोई इनके पास कोई लिफ्ट नहीं है, तो भाई कोई जादू से पहुंचाएंगे क्या? इतना 90 टन का जो ये स्टोन है वो यहाँ पे कोई जादू से थोड़ी पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया? इन्होंने क्या किया बच्चों कि इस तरीके से यहाँ पर बनाया एक पाथ बोल सकते हैं इसको हम, इस तरीके का पाथ बनाया। किसका बनाया? मिट्टी से बनाया ये, है ना, मिट्टी से ये पाथ बनाया, ठीक है। फिर एक बहुत अगर ये स्लाइड की जैसे यूँ बनाएंगे, अगर स्लाइड आप पार्क वगैरह में जाते हो ना, स्लाइड वगैरह पे झूलते होंगे ना, तो स्लाइड पे अगर इस तरीके से आप कोई पत्थर डालोगे तो वो तो सीधा नीचे जाएगा लुढ़कता हुआ, है ना। लेकिन ये जो पाथ था ये इसको थोड़ा फ्लैट किया, है ना, थोड़ा फ्लैट किया और थोड़ा बहुत काफ़ी आगे तक, लगभग 4 किलोमीटर तक इन्होंने ये पाथ बनाया अपना, ठीक है। तो इस पाथ पे जो है रोल करते हुए फिर ये स्टोन को लेकर जाते थे। फिर धीरे धीरे जो है इसकी हाइट बढ़ाते गए और ये आपके ऊपर तक बनाया इन्होंने। तो कब कहाँ तक था इसकी लेंथ की क्यों बढ़ाई? ताकि जो है उनको ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। और कितनी लेंथ रखी इसकी? 4 किलोमीटर लंबा ये पाथ इन्होंने बनाया, है ना, ताकि टॉप तक जो है ये जो शिखर तक, टॉप शिखर पे जो जिसको शिखरा बोला है हमने ना, तो वहां तक जो है स्टोन ले जाने में जो है इजी रहे। अब आप सोचो कि कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने, की होगी ना। इमेजिन करो एक बार कि इस तरीके से कोई मंदिर बन रहा है ना, कि वहाँ पर ऊपर हाइट पर ले जाने के लिए कोई आपके पास कुछ भी नहीं है, डिवाइस नहीं है आपके पास में, तो एक मिट्टी का इस तरीके से बहुत लंबा पाथ बनाया जा रहा है ना। तो इमेजिन करो आप कितनी मेहनत हुई होगी, है ना। तो उस टाइम पे ये राजराजेश्वर टेम्पल का जो इतना टॉलेस्ट उस टाइम का रहा है ये शिखरा ना, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? आगे देखिए, The architect built an inclined path। Yes, इसको क्या बोला है? inclined path बोला है। To the top of the temple, place the boulder on roller and rolled it all the way to the top। इस तरीके से रोल करते हुए जो है फिर वहाँ पर टॉप तक ये उसको पहुँचाते थे स्टोन्स को, है ना। So the path started more than 4 kilometer away so that it would not be too steep। Yes, इसको बहुत छोटा ना बना करके, पाथ को अगर मान लो कि छोटा सा बना देते तो वो तो स्लाइड जैसा हो जाता, पत्थर कैसे चढ़ाओगे भाई उसके ऊपर? नहीं चढ़ा पाओगे। तो इसलिए इसको कितना लंबा रखा? 4 किलोमीटर लंबा इस पाथ को इन्होंने रखा। इसको क्या बोला है? इंक्लाइन पाथ, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। यस, अब टेम्पल पूरा हो गया है, मान लो शिखरा तक कंप्लीट हो गया है वो ना, तो अब अजीब सा नहीं लगेगा क्या अगर उस पाथ को हटाएंगे? नहीं तो ना, मंदिर के बाहर ऐसी कोई चीज़, तो उसको बनाने के बाद में उस पाथ को हटा दिया गया, है ना। आगे देखिए, बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन जब इतना बड़ा काम हुआ है, जब हम सुन के ही, हम स्टोरी जानकर ही हम इतना सरप्राइज हो रहे हैं कि कैसे क्या काम रहा होगा, तो हम खुद नहीं भूल पाएंगे, तो वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है इसे, वो कैसे भूलेंगे ना। तो उन्होंने इसको नहीं भूला, और जो वहाँ के आसपास जो भी 4 किलोमीटर तक जहाँ तक बना था ना वो पाथ ना, तो उसका नाम ही उस इंक्लाइन पाथ के नाम पर रख दिया है। देखिए आगे, इवन नाउ अ विलेज
नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम। यस, 4 किलोमीटर तक था ना वो, तो उसका नाम क्या रख दिया, चारूपल्लम। उस विलेज का नाम, जो 4 किलोमीटर तक का एरिया है, जो विलेज वहाँ पे कवर हो रहा है ना, तो उसका नाम रख दिया चारूपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो एक तरीके से ये प्रूफ है इस बात का कि सच में वहाँ पर इस तरीके का कोई पाथ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा ना जानकर, मतलब कि इतनी मेहनत जो है उस टाइम के लोगों ने की होगी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इसकी कि इस तरीके से उन्होंने पाथ बनाया और उसी के नाम पर जो है एक विलेज मिलता है वहाँ पर चारूपल्लम, जो कि प्रूफ है कि इस बात का कि सच में ऐसा कोई इंक्लाइन पाथ जो है वहाँ पे बना होगा। आगे देखते हैं, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। यस, अब जो भी रूलर है, जो भी किंग है ना, तो वो पब्लिक को जो है प्रेज करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए ना, तो क्या करेंगे, टेम्पल्स बनवाएंगे, मॉस्क्यूज बनवाएंगे, क्योंकि आस्तिक तो सब थे ही, है ना, सब जो है पूरा फेथ रखते थे ना रिलीजन में। सो टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज कौन कौन से बनवाए इन्होंने, देखिए किस तरीके से, क्यों बनवाया वो देखना है हमें ना। ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही सुंदर बने होते थे। प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, वर्शिप का प्लेस है ही। डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन। पैट्रॉन मीन्स जो भी रूलर है, जो भी किंग है, उसके लिए आया। अब ये क्यों बनवाते थे, ऑफकोर्स अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को, है ना, भगवान के लिए हम कितने ज़्यादा डिवोटेड है, इसको दिखाने के लिए जो है इन्होंने इतने जो है मंदिर वगैरह, मॉस्क्यूज वगैरह बनवाए। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल राजराजेश्वरा टेम्पल, ये आपको मैंने बताया, बिल्ट बाय किंग राज राजा देवा। यस, किसके थ्रू बनाया गया था, राज राजा देवा। देखो सेम सेम हो रहा है। अब सेम सेम कैसे हो रहा है, उसके पीछे भी रीज़न है। अपने नाम पर ही क्यों रखवाते थे ये, देखो आगे। So the name of the ruler and the god are very similar. Yes, यहाँ पे जो आपके ये नाम आया ना, built by king राज राजा देवा, और टेम्पल का नाम है राज राजेश्वर, है ना, ये जो है शिव को डेडिकेटेड है ना, शिव को बताता है कि शिव का नाम है एक तरीके से राज राजेश्वर, है ना, तो इनके नाम पर ही जो है अपना नाम रखा है, या फिर अपने नाम पर ही टेम्पल का नाम रखा है ना, ऐसे कह सकते हो आप। तो जो राज राजा देवा है ना, द नेम ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। खुद का और भगवान का नाम जो है वेरी सिमिलर होता था। क्यों ऐसा क्यों करते थे वो, ताकि वो पब्लिक को बता सके कि भाई हम भगवान के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, है ना, भगवान ने आके हमें सपने में बोला है कि मंदिर बनवाना है। इस तरह की जो स्टोरीज बताकर, या फिर इस तरीके से लोगों को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्या होते थे, आस्तिक होते थे ना, तो उनको क्या बताना चाहते थे वो, कि भगवान के हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो फिर लोग भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहे, उनसे कनेक्ट रहे, है ना, तो इसलिए ऐसा करते थे ये। द किंग took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Yes, क्यों करते थे ऐसा, ताकि वो लोगों को बता सके कि मैं भी क्या हूँ, भगवान की तरह ही हूँ, है ना। So through the rituals of worship in the temple, one god Raj Raja Deva ऑनर्ड अनदर राज राजेश्वरम। तो जो ये राज राजा देवा जो होते थे, वो खुद किंग जो होता था ना, तो वो खुद को किसके सिमिलर बता रहा है, राज राजेश्वर के सिमिलर बता रहा है, और उसी के नाम पे जो है खुद का नाम रख रहा है, भगवान के नाम पर ही खुद का नाम रख रहा है, और कई बार खुद के नाम पर जो है मंदिर बनवा रहा है ना, ताकि जनता का जो क्या कर सके, वो मतलब विश्वास ले सके ना। आगे देखिए, द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, ना, बहुत सारे टेम्पल्स जो है लार्जेस्ट टेम्पल्स बनवाए जाते थे। द अदर लेजर डिटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। अब देखो, एक तो खुद की मतलब कि भगवान की जो है उसके अंदर मूर्ति लगा दी उन्होंने, तो उससे तो खुद का कंपैरिजन कर लिया है कि ये मेरी तरह है ना, और जो अदर डिटीज होंगे ना, छोटी मोटी और जो भगवान होंगे, उनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, जो उनके किसके रूलर के जो और कर्टियर्स होंगे ना उसके, है ना, तो जो सामंत वगैरह होंगे उनसे उनकी तुलना कर रहा है कि वो जो है अदर अलाइज जो है वो उनके सबऑर्डिनेट्स के समान है ना, तो मतलब उनको भी खुश कर दिया और खुद तो खुश है ही। ठीक है, जो उसके और सामंत वगैरह है ना, उनको भी खुश कर दिया कि जो मंदिर में और जो अदर डिटीज है ना, वो उनके समान है। ठीक है, द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल बाय द किंग एंड हिज एलाइज। यस, तो टेम्पल एक तरीके से क्या हो गया है, एक तरीके से किसका मिनिएचर हो गया है, कि वहाँ जो खुद है वो भगवान है, और उसके जो अदर सामंत वगैरह है वो भी क्या है, डिटीज है ना, तो वो एक तरीके से किसका मिनिएचर हो गया है, मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसके ऊपर कौन शासन कर रहा है, वो कौन रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, दे बॉट द जस्ट रूल एंड ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ, और इस तरीके से जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर जो है एज अ गॉड रूल कर रहा है। कौन रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है ना। आगे देखिए,
अब देखो ये तो किन की बात हो गई हमने कि रूलर की बात में, जो हिंदू रूलर्स थे, है ना। अब आते हैं मुस्लिम सुल्तान्स एंड बादशाह। अब इन्होंने कौन से क्या मॉस्क्यूज वगैरह बनवाए थे। देखो बादशाह वर्ड है वो बादशाह के लिए आया है यहाँ पे, है ना। तो ये मुस्लिम सुल्तान्स थे, इनकी एंट्री कब हुई थी याद है आपको, जो टर्किश रूलर्स थे आपके, स्लेव डायनेस्टी आई थी, याद है ना, चौहान्स के बाद में जो आई थी ना, तो वहाँ पे इनकी एंट्री होती है। तो इन्होंने क्या किया आगे देखिए, डिड नॉट क्लेम टू बी इनकार्नेशन ऑफ गॉड बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, अब उन्होंने क्या बोला था, जो इससे पहले हमने रूलर पढ़ा, जो साउथ के रूलर्स हुए ना, जो आपके हिंदू जो रूलर्स हुए, उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या हूँ, एज अ गॉड हूँ, है ना, भगवान का अवतार हूँ, ये बोला उन्होंने। अब ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिम रूलर है, ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई अवतार नहीं है ना, हम कोई इनकार्नेशन मतलब कि कोई अवतार नहीं है भगवान का, बल्कि हम क्या है, शेडो ऑफ गॉड, है ना, भगवान की क्या है, परछाई है। मतलब कान ऐसे ना पकड़ के इन्होंने ऐसे पकड़ा है, सेम बात, मीनिंग सेम निकल रहा है, लेकिन अलग तरीके से इन्होंने बोला है कि हम भगवान का कोई अवतार नहीं है, बल्कि हम क्या है, शेडो ऑफ गॉड है, गॉड की परछाई है ना, अल्लाह की परछाई है, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन्ड दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन्स। यस, ये जो इंस्क्रिप्शन है कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू की, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान हुए अलाउद्दीन खिलजी, इनको खुद अल्लाह ने चूज़ किया है। किस लिए चूज़ किया है, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, मोसेस एंड सोलोमन्स। अब ये कौन है भाई, मोसेस एंड सोलोमन्स, ये क्या है, जैसे इनकी जो हॉली बुक है बच्चों, जो इस्लामिक जो रिलीजन है, इनकी हॉली बुक है कुरान, उसमें लिखा हुआ है कि लाइक अ पैगंबर जो होते हैं ना, भगवान के एक तरीके से दूत कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो कौन थे, मोसेस और सोलोमन जो थे, वो भगवान के दूत थे, अल्लाह के दूत थे, है ना। तो उनकी क्वालिटीज़ किसके अंदर है, अलाउद्दीन खिलजी में है ना। तो किस पे लिखा हुआ है, ये जो इनकी मॉस्क्यू है उसकी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इनको किसने चुना है, खुद अल्लाह ने चूज़ किया है, क्योंकि इनके अंदर जो पैगंबर होते हैं, पैट्रॉन्स होते हैं, उनकी क्या है, क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो मतलब कि खुद की एक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती थी, है ना। आगे देखिए न्यू डायनेस्टी, इसके बाद देखो ये सारी चीज़ें हो गई है, मॉस्क्यूज वगैरह इन्होंने बनाई है ना। तो अब जो न्यू डायनेस्टीज आ रही है उनमें देखिए, न्यू डायनेस्टी केम टू पावर किंग्स एंड वांटेड टू एम्फसाइज दियर मॉरल राइट टू बी रूलर्स। अब ये क्या, जो भी नए जो रूलर आएंगे वो क्या करेंगे कि वो यही जाएंगे ना, यही एक्सपेक्टेशन उनकी होगी कि जनता जो भी होगी, पब्लिक उनको एज अ रूलर एक्सेप्ट करे, है ना। सो कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम दियर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। और साथ में ये क्या क्लेम करते थे कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये जो टेम्पल बनवा रहे हैं, ये खुद हमें भगवान आके बोल रहे हैं ना। मीनिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसके अंदर ना, समराइज़ कर रही हूँ मैं इसे कि क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हम टेम्पल्स बनवा रहे हैं वो हमें किसने बोला है, खुद भगवान ने आकर हमें बोला है ना। और क्या क्लेम करते थे कि हम गॉड के बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज है ना, हमारे गॉड के साथ में रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिससे कि जनता जो होती थी वो उनकी बात मानती थी और उनको एक तरीके से एज अ गॉड ही उनको उनकी वर्शिप करती थी, है ना, ठीक है, पब्लिक जो होती थी। आगे देखिए, rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great culture centers that brought fame to their rule and their realm। देखो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें कि जो भी कोई लीडर होगा, है ना, या फिर कोई भी आप मान लो कोई भी लीडर है, तो वो अपने पास में उन्हीं लोगों को रखना चाहेगा जिनके अंदर कोई आर्ट होगी, है ना, कोई ऑथर होंगे, मतलब कोई पढ़े लिखे लोगों को तो रखना चाहेगा ना अपने पास में। तो उस टाइम पे भी जो रूलर थे, है ना, वो क्या करते थे, जो भी लर्न पर्सन होते थे ना, पढ़े लिखे लोग होते थे जिनके अंदर कोई ना कोई कला होती थी, उनको अपने पास में रखना चाहते थे। देखो पियस जो वर्ड आया इसका मतलब है पवित्र, है ना। तो वो खुद के पास में उन लोगों को रखना चाहते थे। क्या अब जब उन्होंने टेम्पल बना दिया है, कोई मॉस्क्यू बना दिया, तो उसमें रखने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, तो उनको वो अपने पास में रखते थे और उनका जो भी उनका खर्चा होता था, खाना पीने का, वो सब उनको देते थे, है ना। उस टाइम पे भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है ना। सो to transform their capitals and cities into great culture centers that brought fame to their rule and their realm। और उनको अपने पास में रख के उनका जितना भी खर्चा होता था वो खुद चलाते थे, है ना। सो रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी। तो इस तरीके से वो खुद को क्या प्रूफ करना चाहते थे कि मेरा जो एम्पायर है वो क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर संपन्नता है, सब कुछ उसके अंदर है ना। तो ये जनता को बताते थे कि हम जो है वो भगवान के समान है ना, और खुद का कंपेरिजन भगवान से कर रहे हैं, खुद का कनेक्शन
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, है ना, और ऐसे जो पवित्र लोग हैं उनको खुद के पास में रख रहे हैं, जो ऑथर्स हैं ना उनको खुद के पास में रख रहे हैं, उनका पूरा जो है खर्चा वो दे रहे हैं। तो एक तरीके से खुद का जो मतलब जो एम्पायर होगा ना उसे क्या बोला है, एज ऑफ प्लेंटी, जिसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, संपन्नता है उसके अंदर, प्रॉस्पेरिटी है ना। तो ऐसा एम्पायर जो है वो खुद का वो प्रूफ करते थे, है ना। तो देखो ऑल ओवर इसमें हमने क्या देखा कि जो भी रूलर्स है वो क्या बनवा रहे हैं, टेम्पल, मॉस्क्यूज, ये सब बनवा रहे हैं, और जनता को अपनी वेल्थ जो है वो शो कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं ना। और साथ ही जो है कौन कौन सी स्किल्स उन्होंने काम में ली वो हमने इसमें देखी है ना। मॉस्क्यूज कौन कौन सी बन रही है वो हमने इसमें देखी। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं ना, तो अच्छे से इसको आप सुनिए, अच्छे से देखिए और समझिए। थैंक यू सो मच।